अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ई शिक्षा कोर्स ऐप पर बनेगी शिक्षकों के साथ छात्रों की हाजिरी, उस पर भी कुछ अपडेट निकल करके आ रही है। एक बार ट्रेनिंग हो चुका है, आगे क्या कुछ होना है इसको भी देखेंगे। एमडीएम पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा था वो ध्वस्त हो गया है और पुराने पैटर्न पर अब सभी जिलों में चलेगा। टीएलएम मेला सभी स्तरों पर डेट घोषित कर दिया गया है। संशोधित विद्यालय समय सारणी जारी किया गया है। क्या कुछ है उसमें खास? संशोधित अवकाश तालिका, रसोईया बहाली पर भी एसओपी जारी किया गया है। सैटरडे हाफ डे पर बिल्कुल मुहिम चल रहा है और स्थानांतरण, प्रोन्नति, वेतन संरक्षण तथा सेवा निरंतरता पर गुड न्यूज निकल करके आ रही है। शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथियों जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत के गलियारों से। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले ले लेते हैं, ये खबर निकल करके आ रहा है इको क्लब को लेकर के जो 5,000 से 10,000 की राशि जारी की जाती है प्राथमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर 25,000। इसको लेकर के जो है ड्राइंग लिमिट निर्धारित कर दिया गया है और इस पर जो है आपको एक्टिविटी करना है इको क्लब को लेकर के। बात कर लेते हैं, ये अनुपस्थिति विवरणी यहाँ पर सारण से 15 से 17 तारीख तक ही जमा करने की बात कही गई है। इसके पीछे का जो वजह निकल करके आ रहा है कि ताकि 1 तारीख का जो भुगतान है वो हो जाए, कहीं कोई विलम्ब या त्रुटि भी हो तो वो भी, तो बिल्कुल अच्छा प्रयास है सारण मसरक प्रखंड से। और अवकाश तालिका में यहाँ सुधार करने की बात कही गई है और संशोधित अवकाश तालिका जारी किया गया, लेकिन उर्दू विद्यालय के लिए अलग अवकाश तालिका के लिए मांग की गई है। मुहर्रम, ईद उल फितर वगैरह अंतर जिला स्थानांतरण होकर विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन निर्धारण हेतु संगत कागजात एवं मूल पुस्तिका समर्पित करने के संबंध में ये तो लंबी चलेगी, ऐसा बिल्कुल निकल करके आ रहा है, क्योंकि वेतन संरक्षण और सेवा पुस्तिका संधारण जो जितना सरकार चाहती है कि तुरंत हो जाएगा उतना बीआरसी में हो नहीं पाता है, थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है। मुंगेर में 8:30 से 4 के से इधर और उधर नहीं चलेगा तो कुछ नहीं, 10 से 9:30 से 4 ही विद्यालय चलते हैं तो कहीं कोई बात नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ठंडे ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया है। वेतन शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण को लेकर के किशनगंज से पत्र जारी किया गया है। प्रधान शिक्षक के रूप में जो विशिष्ट शिक्षक पूर्व में कार्यरत थे उनका भी वेतन संरक्षण की बात कही है। प्रधान शिक्षक मोर्चा के द्वारा जो है प्रधान शिक्षक के वेतन बढ़ोतरी की को लेकर के ज्ञापन दिया गया है पटना सचिवालय में। स्थानीय निकाय के शिक्षकों को प्रोन्नति सहित स्थानांतरण की सुविधा देने की बात यहाँ पर बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा कही गई है। और बक्सर में 9:31 पर हाजिरी बनाने पर जो है पर भी जो है वेतन कटौती की बात कही गई है, स्पष्टीकरण मांगा गया और ऐसा 239 शिक्षकों के साथ इस तरह का कार्रवाई होगी। पहले 15 मिनट का ग्रेस दिया जाता था, लेकिन बक्सर से जो पत्र जारी हुआ है उसमें 1 मिनट का भी ग्रेस नहीं दिया गया है, पूरे 9:30 के बाद और 4 से पहले जो भी हुए हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं टीएलएम मेला का जो डेट जारी किया गया है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक स्कूल स्तर पर दिया गया है। और उसके बाद बात कर लेते हैं प्रखंड स्तर पर 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक, जिला स्तर पर 16 जनवरी से 21 जनवरी तक और 24 से 25 फरवरी को राज्य स्तर पर, यानी कि अभी भी जो है स्कूल या कम्प्लेक्स स्तर पर 15 दिसंबर तक अभी भी जहाँ नहीं हुआ है 15 तक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अलग अलग लेवल पर जो है उसको आप लेके जा सकते हैं। तो ये टीएलएम मेला का जो है निकल करके आ रहा है। विद्यालय संचालन का समय नया संशोधित हुआ है, अब 8वीं घंटी 3:30 यानी 3:20 से 4 बजे तक चलेगी और मध्यांतर 12 से 12:40 के बीच होगा। 9:30 बजे प्रार्थना से स्टार्टिंग होगा और जनगण दोनों टाइम आपको देना है, शुरू में भी और अंत में भी। चेतना सत्र में सभी शिक्षकों की जांच होगी, लड़के लड़की अलग अलग बैठेंगे, कमजोर छात्रों को आगे बैठाना होगा। ये सारे और अवकाश तालिका में जो सोमवार और शनिवार को लेकर के जो तिथि में दिक्कत था उसको सुधार लिया गया है। और यहाँ पर जो है वही अवकाश तालिका लगभग, उसमें जो थोड़ा बहुत त्रुटि थी उसको सुधारा गया है, कोई खास अंतर नहीं है इस अवकाश तालिका में, बिल्कुल वही अवकाश तालिका डाला गया है। 75 - 10 = 65 दिन यहाँ पर जो है छुट्टी डाला गया है। और शीतकालीन अवकाश इस बार भी दिया गया है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। और बात करें ग्रीष्मकालीन अवकाश की, दुर्गा पूजा अवकाश की, तो 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 5 दिन का दिया गया है। और ग्रीष्मकालीन अवकाश की बात करें तब 1 से 20 जून तक के लिए दिया गया है।
तो इस तरह से जो है अवकाश तालिका संशोधित किया गया है। बिहार में सुबह सुबह विजिलेंस की रेड पर डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार हो गया, बीओ को घर छोड़कर भाग गए और 14,000 की रिश्वत रोहतास से खबर निकल करके आ रही है। और बात कर लेते हैं ऑनलाइन उपस्थिति का तो स्वागत किया गया है शिक्षकों के द्वारा, लेकिन 30 ईएल में कोई बाधा, सप्ताह में 5 दिवस कार्य दिवस की बात कही गई है। साथ ही साथ सैटरडे हाफ डे की बात कही गई है। 3 दिन से ज़्यादा विलम्ब होने पर एक्सीएल कटौती की बात कही गई है। अवकाश के बदले अवकाश के दिनों में काम करने पर क्षतिपूर्ति अवकाश की भी बात कही गई है। रसोईया बहाली का जो एसओपी जारी हुआ है, 1 से 25 छात्रों की संख्या पर 1 रसोईया, 26 से 100 पर 2 और 101 से 200 पर 3 रसोईया, 201 से 300 पर 4, 301 से 400 पर 5 और 401 से 500 पर 6 रसोईया की बहाली की बात कही गई। तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ते बढ़ते जो है रसोईया का संख्या को घटाया गया है। और इस तरह से जो है इसको यदि आपका इस रेशियो में आपके विद्यालय में नहीं है तो आप रसोईया बहाली के लिए जा सकते हैं। और बक्सर में 9/31 तक में स्पष्टीकरण निकला है। विभिन्न जिलों में एरियर भुगतान की बात चल रही है और दिसंबर का भुगतान आपका 100 समय होगा। नए वर्ष में 5 जनवरी तक आपका भुगतान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।